टूटी हुई झाड़ू का क्या करें और इसका कौन सा सरल उपाय आपको करोड़पति भी बना सकता है। टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले यह वीडियो जरूर देखें। क्या आप जानते हैं कि झाड़ू 3 तरह की होती हैं? यह बहुत कम लोग जानते हैं, मगर यह सच है कि घर में रखी हुई झाड़ू भी आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है। अगर झाड़ू सही तरीके से न रखी जाए तो यह माता लक्ष्मी को घर से आने से भी रोक सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी झाड़ू शुभ होती है और कौन सी झाड़ू अशुभ। प्लास्टिक की झाड़ू, सीको झाड़ू और फूल झाड़ू। झाड़ू इनमें से कौन सी झाड़ू आपके घर के लिए ठीक है और कौन सी आपके घर में दरिद्रता ला सकती है, यह सब आपको नहीं पता चलेगा। कई लोगों के मन में यह सवाल भी होता है कि झाड़ू घर में बहू लगाए या काम वाली बाई। इसका जवाब भी हम आपको देंगे, क्योंकि झाड़ू सिर्फ सफाई का सामान नहीं है, बल्कि इसे शास्त्रों में माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो यह इंसान को माला माल बना सकती है, लेकिन अगर झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां घर में की जाए तो वही इंसान को कंगाल भी बना सकती है। शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई सगुन और अपशगुन बताए गए हैं। झाड़ू को लेकर कुछ काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, वरना जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। झाड़ू को सही दिशा में और सही ढंग से रखना बहुत जरूरी है, वरना यह माता लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं, जो कि दरिद्रता और संकटों का प्रतीक मानी जाती हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं, एक परेशानी जाती नहीं और दूसरी खड़ी हो जाती है, तो हो सकता है इसके पीछे आपके घर में रखी हुई झाड़ू की स्थिति भी एक कारण हो सकती है। अगर जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार उथल पुथल हो रही है तो आपको एक बार झाड़ू से जुड़ी इन बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। झाड़ू से जुड़ी यह सारी बातें आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं, अगर आप उन्हें समझें और अपनाएं। तो चलिए जानते हैं कि झाड़ू का सही इस्तेमाल कैसे करें, ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जब आपके जीवन में एक परेशानी खत्म नहीं होती कि तभी दूसरी परेशानी आ जाती है और घर में धन का लगातार नाश होता जा रहा होता है। आमदनी कम और खर्चे ज्यादा होते हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमारे जीवन में ठीक नहीं चल रही हैं। ऐसे हालात में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कई बार हम खुद ही अपने घर में निगेटिव एनर्जी को बढ़ावा दे रहे होते हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। इसके एक अहम चीज झाड़ू, जी हाँ, झाड़ू जो दिखने में तो एक आम चीज लगती है, लेकिन इसका असर हमारे जीवन और घर की ऊर्जा का बहुत गहरा होता है। झाड़ू अगर सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो घर में पॉजिटिव एनर्जी ला सकती है, लेकिन अगर इसका गलत समय पर या लापरवाही से उपयोग किया जाए तो गरीबी और दरिद्रता को भी आने में देर नहीं लगती। आज के समय में ज्यादातर लोग मॉडर्न लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, नौकरियां हैं, समय की कमी है और इसी भाग दौड़ में अक्सर लोग ध्यान नहीं दे पाते कि घर में क्या हो रहा है। लेकिन सच तो यह है कि जब से यह दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक ऐसा कोई घर नहीं जहां झाड़ू का इस्तेमाल ना हुआ हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग गलत, और इसी से तय होता है कि घर में सुख आएगा या दुख। बहुत से लोग झाड़ू को सही जगह नहीं रखते, उन्हें कहीं भी टिका देते हैं, उल्टा समय सीधा देखकर झाड़ू लगा देते हैं, जिससे घर में निगेटिव एनर्जी होती है। हम आपको यही सुझाव देंगे कि अगर सुबह झाड़ू लगाना आपके लिए मुश्किल है तो कम से कम शाम को झाड़ू जरूर लगाएं। घर में गंदगी जमा ना होने दें और अगर आपके कचरा इकट्ठा कर लिया है तो उसे शाम के बाद घर से बाहर ना फेंकें, क्योंकि यह भी अशुभ माना जाता है। जब आप झाड़ू खरीदने जाते हैं तो आपको भी यह बात मालूम होनी चाहिए कि झाड़ू किस पक्ष में और किस दिन खरीदनी चाहिए। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब झाड़ू खरीदना अशुभ माना गया है। इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी और सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगेंगे। कौन से दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बाद घर से बाहर फेंकना चाहिए और कौन से दिन आपको नई झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बता दें, नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार का दिन।
आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाएं तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना चाहिए। आपने उसको जब भी खरीदना हो खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको खरीदने के बाद शनिवार के दिन ही सबसे पहले झाड़ू लगानी चाहिए। हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है दीपावली पर या फिर कोई भी त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदेंगे, अपने घर में लेकर आएंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, लकी होगा। आपने सोचा नहीं होगा झाड़ू हमेशा कड़े वारों में ही आपको खरीदनी चाहिए। सोमवारों को झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है। और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदे, अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यह आपके लिए धन संपदा का आगमन का स्रोत बनेगी। अब आपको बताएंगे कि कौन से कोने में हमें झाड़ू को रखना चाहिए, कौन से ऐसे कोना है जहां पर झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वहां पर पूजा का स्थान होता है और स्पेशली पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। वरना अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपको देव स्थान होता है, वहां देव आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं और आपके घर में दुर्भाग्य चलकर आता है और आपके घर में निगेटिविटी प्रवेश करने लग जाती है। इसे बिल्कुल गांठ बांध कर रख लें कि आपको भूल कर भी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को न रखें तो फिर कहाँ पर हम झाड़ू को रख सकते हैं। तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। दोस्तों, नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इससे माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण में घर के मालिक का स्थान माना गया है। इसीलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर में जो मालिक होता है वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब बात करते हैं कि घर में आखिर झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। घर में झाड़ू पोछा लगाने का आखिर में क्या उचित समय है। हमारे देव पुराणों में 4 समय बताए गए हैं। जो व्यक्ति रात के समय झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। आजकल की मॉडर्न युग की अगर पॉसिबल नहीं है तो आपके साथ मजदूरी है तो आपको बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। घर को साफ रखना ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में अपने आप वास करने लग जाएं। माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना पाए। लक्ष्मी मां निवास स्थान बनाने के लिए उन्हें साफ स्वच्छ स्थान चाहिए होता है। इसीलिए घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान चाहिए। अगर आप झाड़ू को रात में लगाएंगे, आपको बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके कारण आपको रात में झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, कचरा बाहर नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाते समय कभी भी पाँव से झाड़ू को भूलकर भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर गलती से पाँव में झाड़ू स्पर्श हो जाए तो उस झाड़ू को पैर छूकर क्षमा मांग लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी हमारे घर से चलकर चली जाती हैं, बल्कि उनके स्थान पर लक्ष्मी हमारे घर में स्थान बना लेती हैं। यह सुनने से बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हमारा पैर झाड़ू से लगता है तो झाड़ू के कीटाणु हमारे शरीर में लग जाते हैं। अगर आपने अक्सर सुना होगा घर पर हमारे माता पिता को डांटते हुए कि झाड़ू को पाँव से मत लगाओ, वह इसलिए कहते हैं क्योंकि झाड़ू को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। असल बात यह है कि आप झाड़ू को पैर लगाएंगे, आपके पैर में गंदे हो जाएंगे और झाड़ू को पाँव लगाने से माता लक्ष्मी का अपमान होगा। अगर हमारे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।